अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में एमसीक्यूज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.0006। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हमेशा एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1.0006 होती है। क्या होती हैं? तो 1.0006 ये हमारे पास होती हैं एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2, जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट में कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती हैं? कूलम लॉ में जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती हैं के, वो इक्वल होती हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। जो हमारे पास कूलम लॉ था उसमें जो कांस्टेंट के था, जिसको हमने कूलम कांस्टेंट का नाम दिया था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी तरह एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 3 आ गया जी। ये हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस है हमारे पास, एक चार्ज Q1 फ़र्ज़ किया, दूसरा चार्ज Q2 है। तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्स हैं उसकी वैल्यू है 42 न्यूटन। इफ़ अगर वी प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक, अगर हमने चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम रख दिए हैं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.1 है। कितनी है? 2.1। तो हमारे पास उन्होंने कहा है देन द फोर्स बिकम इक्वल टू, तो उसके बाद हमारे पास फोर्स क्या होगी जब हम मीडियम प्लेस करेंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो उसके बाद फोर्स क्या होगी? पहले फोर्स ये है, मीडियम में रखने के बाद फोर्स क्या होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? ये हमारे पास फार्मूला है। रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला हमारे पास होता है F/F'। F हमारे पास ये फोर्स हैं जो विदाउट द मीडियम, विदाउट मीडियम, ये हमारे पास मीडियम के बगैर फोर्स हैं। ये हमारे पास जो फोर्स हैं विद मीडियम, ये फोर्स है हमारे पास विद मीडियम के साथ। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है? हमारे पास कितनी है? हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.1 आ गई। एफ़ की फोर्स की कितनी है? विदाउट द मीडियम, जब हमारे पास मीडियम प्लेस नहीं किया तो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 42 न्यूटन बटा F'। ये हमारे पास वो फोर्स हैं जो विद मीडियम के साथ हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? F', ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मल्टीप्लिकेट हो गया, इधर आ जाके डिवाइड हो जाएगा। 42 डिवाइड बाय 2.1। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको तकसीम करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने ये 42 को क्या करना है? तकसीम करना है हमने 2.1 के ऊपर, 2.1 के ऊपर जब हम लोग तकसीम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2.1, फोर्स विदाउट द मीडियम उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4.2। इसी तरह फोर्स विद मीडियम उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इसकी डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। तो हमारे पास तो इसका एमसीक्यूज़ नंबर 3 का
ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 20 न्यूटन। MCQs नंबर फोर्स, प्रीसेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। प्रीसेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब हम किसी चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम को प्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। हमेशा जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं चार्जेस के दरमियान तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं, पहले की निस्बत कम हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसका क्या मतलब है कि रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। कैसे? जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एयर भी प्लेस करते हैं तो फिर भी हमारे पास चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह MCQs नंबर 5, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंसेप्ट उन्होंने कहा है किसने इंट्रोड्यूस करवाया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने बताया था, उसका नाम क्या है उस साइंसदान का? तो हमारे पास उसका नाम था फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। क्या नाम था? फैराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था फैराडे। कूलम ने हमें बताया था कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती हैं उसका क्वांटिटेटिव मेजर को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी थी E=mc²। जोसेफ हेनरी ने हमें बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद हमारे पास आ गया MCQs नंबर 6। अगर हम लोग क्या करें, इफ़ अगर द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज़ नॉट फ्री स्पेस, अगर हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस भी एक मीडियम है जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ के लिए 1 होती हैं। अगर हमारे पास उन्होंने कहा है फ्री स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी? अगर तो हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा कोई और होगा तो हमेशा हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डिक्रीज़। हमेशा जब भी हमारे पास फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम होगा, फ्री स्पेस या वैक्यूम, फ्री स्पेस कह लें या वैक्यूम कह लें एक ही बात है, अगर इसके अलावा कोई मीडियम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ही मान लेते हम लोग, तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह MCQ नंबर 7, उन्होंने कहा है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, हमारे पास पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या है जी? सेपरेटेड बाय एयर। दो हमारे पास पॉइंट चार्ज हैं जिनके दरमियान मीडियम एयर है तो उस वक्त उसकी फ़ोर्स है 4 न्यूटन। वैन जब सेपरेटेड बाय मीडियम, जब मीडियम के साथ हमने उसको सेपरेट किया है तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास फोर्स उन्होंने क्या होगी उनके दरमियान? फोर्स क्या होगी? ये फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स वैक्यूम बटा फोर्स मीडियम। हमारे पास फोर्स वैक्यूम बटा फोर्स मीडियम, फोर्स वैक्यूम बटा फोर्स मीडियम। तो हमें जो वैल्यू गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे, वो हमारे पास 2 है। जो हमारे पास फोर्स है बाई मीडियम के साथ वो फोर्स न्यूटन है, ये मीडियम की जगह 4 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स वैक्यूम हम लोगों ने फाइंड करनी है, ये इधर डिवाइड हो रहा है फोर्स मीडियम, वो उस तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 4 ज़रबे 2, हमारे पास 8 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इज़ करेक्ट, 8 न्यूटन फोर्स। ये फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ इक्वल टू हमारे पास फोर्स वैक्यूम डिवाइडिंग बाय फोर्स विद मीडियम। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर 8, उन्होंने कहा है कि SI यूनिट, SI में जो यूनिट है कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? K को। जो हमारे पास कूलम कांस्टेंट होता है उसको हम शो करते हैं K के साथ। कूलम कांस्टेंट को हम K के साथ शो करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका यूनिट क्या है? कूलम कांस्टेंट जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 ज़रबे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये पिछले सेकंड MCQs में हम लोगों ने डिस्कस किया था, 9 ज़रबे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसमें हम लोगों ने MCQs नंबर 8 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसका यूनिट पूछा है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
इसको हम शो करते हैं के साथ कूलम कांस्टेंट को। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको हम लोग ई आर के साथ शो करते हैं। किसके साथ? ई आर के साथ। ये जो आपके सामने ई आर है इसके साथ शो करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। उन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक अदर दैन एयर और वैक्यूम। उन्हें कहा है एयर या वैक्यूम के अलावा इसकी वैल्यू क्या होती हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। तो इसकी वैल्यू हमेशा एयर या वैक्यूम के अलावा ग्रेटर दैन यूनिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगी, हमेशा 1 से ज़्यादा हो जाएगी। जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती हैं डाइलेक्ट्रिक एयर या वैक्यूम के अलावा वो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ग्रेटर दैन यूनिटी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक, जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हैं अदर दैन एयर या वैक्यूम को निकाल के, उसके अलावा जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हो गए, इंसुलेटिंग मीडियम हो गए, उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। एयर और वैक्यूम के लिए 1 से कम होगी और 1 से हमेशा ज़्यादा होगी, इनके अलावा जितने भी हमारे पास मीडियम है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।